हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के द्वारा निकाली गई है। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और इस वैकेंसीज में डायरेक्ट बेंच टू बेंच सिलेक्शन भी है एंड बार टू बेंच सिलेक्शन भी है। अगर आप इनकी सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या फिर लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है और इसमें सिविल जज यानी कि जो पर्सन जज हैं और जो पर्सन एडवोकेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब है, जज की वैकेंसी है, तो इसमें आपको काफी पर्क्स, अलाउंसेस एंड आपको सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये बता देना चाहती हूँ कि जिस पर्सन ने भी जो इनका प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट आया था 31 जुलाई 2024 को, अगर उसमें अप्लाई कर दिया है तो वो पर्सन इस वैकेंसी में दोबारा अप्लाई करें, क्योंकि जिन्होंने उस वैकेंसी में यानी कि उस नोटिफिकेशन में अप्लाई किया था उस नोटिफिकेशन के बाद उन लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट नहीं किया जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा। आपको इसमें ये जो नोटिस आया है इस एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा भरना पड़ेगा। आगे आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करी जाए तो इसमें टोटल 14 वैकेंसीज निकाली गई है और जो आपका पे रहने वाला है वो 1,44,840 से लेकर 1,94,660 तक रहने वाला है। साथ में आपको अदर अलाउंसेस लाइक डियरिंग अलाउंसेस और आपको जो DATA जो आपको मिलता है वो आगे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी पर्सन इस जॉब में अप्लाई करेंगे तो वो सिविल जज होने चाहिए, यानी कि सीनियर डिवीजन पे वो सिविल जज होने चाहिए एज पर 1 अप्रैल 2024। आगे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी है, तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए हैं, यानी कि आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए कलर्ड और आपका फुल सिग्नेचर होना चाहिए विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। आगे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है। तो जो भी पर्सन इस जॉब में अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेजेस में होगा। सबसे पहले उनका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें उनके पेपर 1 होगा और उनका पेपर 2 होगा, और जो दूसरा फेज होगा वो है इंटरव्यू फेज। आइए रिटर्न एग्जाम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रिटर्न एग्जाम है वो पेपर 1 भी 75 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 75 मार्क्स का होगा और इसमें आपको पर पेपर 2 आवर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर इन्होंने इसमें यह भी मैंडेटरी लिखा है कि आपको हर पेपर में 45% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि पेपर 1 में 45% मार्क्स लाना जरूरी है, फिर पेपर 2 में 45 मार्क्स लाना जरूरी है और इन दोनों पेपर को मिला के आपके टोटल के 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पेपर 1 का जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पर्सनल लॉज में आपका TPA होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होगा, लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उड़ीसा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एक्ट, उड़ीसा स्टेट एबोलिशन एक्ट, उड़ीसा लैंड रिफॉर्म एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू मोटर एक्सीडेंट एंड क्लेम्स, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। फिर आपका पेपर 2 जो होगा वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड BNSS यानी कि आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों और CRPC दोनों ही इस पेपर में आएंगे। IPC BNS दोनों आएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों आएंगे। फिर आगे आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रा। फिर आगे जो इनका नेक्स्ट फेज होगा वो इंटरव्यू फेज होगा, जिसमें आपका जो इंटरव्यू होगा वो 20 मार्क्स का होगा और आपको इंटरव्यू में 45% मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको फर्स्ट पेपर में 45 मार्क्स लाने हैं, सेकंड पेपर में 45% मार्क्स लाने हैं और दोनों पेपर के टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए और इंटरव्यू के आपके 45% मार्क्स होने चाहिए।
और आगे इन्होंने एक और क्राइटेरिया रखा है, वो होता है सीसीआर का। तो अगर आप एक जज हैं तो आपका सीसीआर यानी कि केस क्लियरिंग रेट और पीएआर यानी कि आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, दोनों को देखा जाएगा, दोनों में से एक को देखा जाएगा। और ये जो मार्क्स हैं, मतलब ये जो मार्क्स कैरी करेगा, ये 30 मार्क्स कैरी करेगा और इन दोनों में आपको मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है। तो इन तीनों के बेसिस पर आपको बाद में फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ये थी कुछ एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आगे अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे www.odishahighcourt.nic.in पर जाकर। वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट कॉर्नर में एग्जाम पोर्टल पे जाके डिस्ट्रिक्ट जज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 में जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और आपका आगे ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर इस वैकेंसी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 22 नवंबर 2024 रहने वाली है और जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 6 नवंबर 2024 है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड। और इस पीडीएफ का जो डिटेल, मतलब इस पीडीएफ की जो डिटेल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। और इन्होंने इसमें अपना नंबर भी प्रोवाइड किया है, ये ईमेल भी प्रोवाइड किया है, आप इस पर भी जाकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एक एडवोकेट हैं और डायरेक्ट बार से बेंच में जाना चाहते हैं, यानी कि आप एक एडवोकेट होकर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर जाना चाहते हैं जो उड़ीसा हाई कोर्ट ने निकाली है, तो आप कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो टोटल 31 है। और वैकेंसी को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 16 वैकेंसीज हैं, जिसमें विमेन के लिए 5 वैकेंसी हैं, SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस 3 वैकेंसी है, विमेन के लिए 1 वैकेंसी है, SC यानी कि स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 है वैकेंसी टोटल, विमेन के लिए 2 हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7 है, विमेन के लिए 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो 31 हैं। और आगे इन्होंने कुछ सर्टेन नोट ये दे रखा है कि अगर जो वुमेन की वैकेंसी है उस पर ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होती है तो उसी कास्ट के दूसरे पर्सन को वैकेंसी, मतलब उस पर फिल कर दी जाएगी या फिर किसी अदर कास्ट के मेल को वैकेंसी दे दी जाएगी। और अगर पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी में SC ST और SEBC पे अगर मतलब पर्सन कम अप्लाई करते हैं तो वो वैकेंसी जनरल को यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को दे दी जाएगी। आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपका सैलरी रहने वाली है। इसमें आपकी 1,44,840 और 1,94,660 तक आपकी सैलरी जाएगी। आपको DA अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे जो आपको सिविल जज वाली वैकेंसी में भी मिल रहे थे। फिर आगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो ये बार से बेंच की वैकेंसी है, तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उसमें आपका 5 साल का सिविल जज होना सीनियर डिवीज़न की पोस्ट पर मतलब जरूरी था। यहाँ पर आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर आपके पास 7 इयर्स का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर 1 अप्रैल 2024। और आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है, ये नॉर्मल जज की वैकेंसी नहीं है। फिर आगे इन्होंने ये दे रखा है, आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है, तो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, SEBC एंड विमेन को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और जो पर्सन PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर आगे इन्होंने इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फर्दर एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे। तो अगर जैसे आपका जो नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में आपको एक्यूरेटली वही फिल करना है। और अगर आपके इन सब चीज़ों में कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर अगर आपका जो OBC यानी कि SEBC का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर आगे इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप ओडिया लैंग्वेज में बोलने मतलब नहीं बोल पाते हैं, लिख नहीं पाते और पढ़ नहीं पाते तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि ये इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड में रखा है। तो आपको उड़िया लैंग्वेज आना ज़रूरी है, प्लस आपका जो 10th और 12th होना चाहिए वो उड़िया लैंग्वेज में होना चाहिए।
ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, और इसको फर्दर आप डिटेल में जब पीडीएफ को देखेंगे तब पढ़ सकते हैं। फिर आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनका 2 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम एंड सेकंड आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर ही 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको पर पेपर के लिए 2 आवर्स दिए जाएंगे। और आपका जो पेपर 1 होगा उसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पर्सनल लॉज में आपका वही सिलेबस रहने वाला है जो सिविल जज की वैकेंसी में था। फिर आपका जो पेपर 2 है उसमें भी सिलेबस कहीं हद तक सेम है, और जो आपका पेपर 3 है वो आपका जनरल इंग्लिश का होने वाला है। सिविल जज की वैकेंसी में बेंच टू बेंच में पेपर 3 नहीं था, बट इसमें पेपर 3 है, और पेपर 3 में आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश रहेगा, फिर रीट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया, अ शॉर्ट ऐसे ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स, प्रेसी राइटिंग रहेगी 300 वर्ड्स की, एंड पैसेज ऑफ मैक्सिमम 50 वर्ड्स, और उसमें से आपके 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। फिर इसमें आपको कितने परसेंट मार्क्स सिक्योर करना है, तो तीनों पेपर में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और तीनों का जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर आगे इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू में आपको टोटल 40% मार्क्स सिक्योर किए जाएंगे। और इस पेपर में जो एग्रीगेट मार्क्स 50% लाएगा पेपर फर्स्ट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में, तो उनको 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि 1 पोस्ट के लिए 10 पर्सन को बुलाया जाएगा। और फिर अगर आप इंटरव्यू में 40% मार्क्स अलॉन्ग विथ 50% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन सिक्योर करते हैं तो आपको आगे फर्दर सिलेक्शन दिया जाएगा। उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे www.odissahighcourt.nic.in पर जाएंगे। वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट जज रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन का जो ये नोटिस है और जो भी ये इनकी वेबसाइट है इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इस वैकेंसी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 22 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक रहेगी, और जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 6 नवंबर 2024 है। फिर इसमें इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी की भी बात करी है, तो जो भी पर्सन इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उन लोगों की एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपीज़ रहने वाली है। और फॉर SC, ST एंड PWD इन्होंने इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी है। लेट मी शो यू। ये देखिए, जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनकी 750 एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, और SC, SC, ST एंड PWD वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और फिर से इसमें इन्होंने नोटिस दिया है कि जिस भी पर्सन ने 31 जुलाई वाले एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया है उनको इस एडवर्टाइजमेंट में दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा आई हुई डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसीज पर, जो कि बेंच टू बेंच भी अप्लाई हो सकती है, बार टू बेंच भी अप्लाई हो सकती है। अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इस पीडीएफ को भी डिटेल में देखना चाहते हैं और इससे भी रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं और वहाँ पे जाकर पीडीएफ को देख भी सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की खबरों को जानने के लिए और या फिर वैकेंसीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।